एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जितने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उसकी प्लेलिस्ट हमने एक स्टार्ट की हुई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस को हम देख रहे हैं। अभी तक हमने एक डिस्ट्रिक्ट देखा, सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर। श्रीनगर के बाद में आज हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, आप पूरी की पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहे। पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल स्टडी नॉर्म्स को, ताकि बाकी सारा भी कंटेंट आप देख पाएं। और आने वाली वीडियोस जो है, हमारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड वीडियोस होती हैं और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस होती हैं। आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट सभी चीज़ों की बनी हुई है। स्टार्ट करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। चलें दोस्तों, नंबर 1 देखें। जैसे ही हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। या तो उधर कुछ फोर्ट्स होंगे, उसके बाद में उधर कुछ गार्डन्स होंगे, या उसके बाद में उधर कुछ आप देखेंगे लेक्स होंगे, ठीक है, या उसके बाद में उधर कुछ इंपॉर्टेंट श्राइन्स होंगे, या फिर आप कह दो कि वहाँ पे क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती हैं। ठीक, अब इनमें से कई सारी चीज़ें हिस्टोरिक भी होंगी, कई सारी चीज़ें आर्टिफिशियली बिल्ड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की होगी। तो सबसे पहले हम भी जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे पहले फोर्ट्स। ठीक है, और फोर्ट्स में नंबर 1 फोर्ट जो हमारे पास आएगा दोस्तों, वो है अखनूर फोर्ट। दोस्तों, अखनूर की बात करें, अखनूर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है। इस तहसील में ये फोर्ट आपको देखने को मिलता है, याद रखना, इस तहसील में ये आपको फोर्ट देखने को मिलता है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना दोस्तों। ये जो अखनूर फोर्ट है ना दोस्तों, अखनूर फोर्ट किस नदी के किनारे बना हुआ है? चिनाब नदी के किनारे बना हुआ है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, चिनाब नदी के किनारे है आपका अखनूर फोर्ट। राजा आलम सिंह 1802 में इन्होंने बनवाया दोस्तों, 1802 में इन्होंने बनवाया। राजा आलम सिंह के बारे में ज़्यादा डिटेल हमें नहीं मिलती दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, इतनी सी बात आप याद कर लें। चलें भाई, यहाँ पे आपको इसके अलावा इस फोर्ट की खास बात है अखनूर की भी, यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल एक्सकेवेशंस देखने को मिली है जो डेट बैक किस टाइम को बिलोंग करती है? हड़प्पा टाइम को दोस्तों। अखनूर में दोस्तों जगह है मांडा दोस्तों, ये भी चिनाब के किनारे पे ही है। ये इंडस वैली की एक साइट है दोस्तों, ठीक है, हड़प्पा जिसे हम बोल रहे हैं, तो इंडस वैली की दोस्तों एक साइट है, याद रखना। और कुषाण पीरियड से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, और बुद्धिज्म से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट साइट देखने को मिलती है। तो अखनूर जो है हमारा इंपॉर्टेंट एक जगह है, लोकेशन है। अखनूर फोर्ट भी होगा दोस्तों। चलो भाई, जिया पोटा घाट जो है दोस्तों, इज अनदर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लैंडमार्क, जहां पे आप देखेंगे महाराजा गुलाब सिंह की कोरोनेशन हुई दोस्तों 1822 में। कोरोनेशन का मतलब दोस्तों मैं आपको बताता हूं। आपको पता, महाराजा गुलाब सिंह महाराजा बनने से पहले क्या बने थे? राजा बने थे दोस्तों। राजा का मतलब इनके पास जम्मू की जागीर थी, यानी कि जम्मू के जागीरदार थे दोस्तों। किनके अंडर? सिख अंपायर महाराजा रंजीत सिंह के अंडर, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो दोस्तों, जब इनका राजाभिषेक, जब इनका राज तिलक हुआ था, तो वो जो पूरा का पूरा कोरोनेशन था, गद्दी जब इनको सौंपी जा रही थी, वो दोस्तों अखनूर में चिनाब के किनारे पे हुए। इसी जगह पे एक घाट है दोस्तों जिसका बोलते हैं जिया पोटा घाट। तो ये इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं, याद रखना। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चल रही है आपकी चिनाब नदी, ये देख सकते हैं आप फोर्ट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मुबारक मंडी जो है ये भी आपको जम्मू सिटी में देखने को मिल जाता है। और ये एक सिर्फ पैलेस नहीं है दोस्तों, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। पैलेस के अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की दोस्तों। इसके जो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन एक ही बार में नहीं हुई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। जो पहली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी वो कराई थी राजा ध्रुवदेव ने, ठीक है जी, 1710, डेट नॉट इंपॉर्टेंट। तो राजा ध्रुवदेव ने कराया। ध्रुवदेव के बाद में आने वाले जितने भी किंग्स थे उन्होंने दोस्तों इसको बनाया। और उस टाइम पे दोस्तों ये ही कैपिटल भी हुआ करती थी। कोर्ट जो होता था, दरबार जो था दोस्तों, यहीं पे लगता था, ठीक है। देन उसके बाद में हरि सिंह जब आएंगे ना, हरि सिंह, तो हरि सिंह जो है अपनी सीट को शिफ्ट करते हैं हरि निवास पैलेस में। अभी दोस्तों वो होटल है, एक होटल बना दिया गया उसको हरि निवास पैलेस, वो देखेंगे दोस्तों हम, ठीक है। चलो,
और इस कॉम्प्लेक्स में कई सारे कोर्टयार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे दरबार लगता था। पिंक हॉल पैलेस दोस्तों, पिंक हॉल में दोस्तों पहले आपका म्यूजियम हुआ करता था, अभी वहां पे नहीं है, शिफ्ट कर दिया गया म्यूजियम दोस्तों। रॉयल कोर्ट्स बिल्डिंग्स मिलेंगे, गोलघर कॉम्प्लेक्स, गोलघर मतलब इसकी बिल्डिंग है आपको इस तरीके से गोल मिलती है दोस्तों। नवा महल, रानी चरक पैलेस, हवा महल, ठीक है, तोशखाना पैलेस एंड शीश महल, वहां पे शीशे मिरर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें इसी कॉम्प्लेक्स में मिलेगी। और दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सेंटर में आपको गार्डन्स भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, सेंटर में गार्डन है दोस्तों, समझ के। अभी रिस्टोरेशन दो इसकी चल रही है, याद रखें। द पैलेस सर्व्ड एज अ मेन रॉयल सीट 1925 तक, यही कैपिटल रही, सीट यही रही, यहाँ पे राजा बैठा करता था। देन दोस्तों महाराज हरि सिंह जो है उन्होंने हरि निवास पैलेस में मूव कर दिया दोस्तों, याद रखना, मुबारक मंडी पैलेस दोस्तों। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तवी भी फ्लो करती है दोस्तों, ठीक है, पहाड़ पे। ये है दोस्तों मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ये दोस्तों मैंने आपको सिर्फ एक तरफ से दिखाया है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। अभी नया वाला जो म्यूजियम बना दोस्तों, इधर शिफ्ट किया गया, वो म्यूजियम ना इधर शिफ्ट किया गया, ठीक है। चलो भाई, ठीक, अभी उसको भी पढ़ेंगे, म्यूजियम के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो भाई, अमर महल पैलेस दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जहां पे अमर महल है ना, अमर महल के साथ में ही आपको हरि निवास पैलेस भी देखने को मिलेगा। हरि निवास नाम से ही पता लग रहा है, हरि निवास यानी कि हरि सिंह का निवास दोस्तों, ठीक है। आज ये होटल है, ये दोनों एक ही आप कह सकते हैं आपके कोर्टयार्ड में आपको देखने को मिलेंगे। द पैलेस हैज बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, तो दोस्तों आज के टाइम पे ये म्यूजियम है, याद रखना, अमर सिंह पैलेस आज के टाइम पे ये म्यूजियम है दोस्तों। इसको किस स्टाइल में बनाया गया दोस्तों, फ्रेंच आर्किटेक्चर की आपको आप देखेंगे, इसमें झलक आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि फ्रेंच शैटो बनाया जाता है, फ्रेंच शैटो किसको बोलते हैं दोस्तों, फ्रेंच में कैसल को बोलते हैं, किसी फोर्ट को बोलते हैं। अभी इमेज में आपको दिखा देता हूं, वेट, ये देखें दोस्तों इमेज, ठीक है। तो ऐसे आपको फ्रांस में ज्यादातर पैलेसेस जो हैं इस तरीके से देखने को मिलते हैं, कैसल देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये है इसी के दोस्तों, ये आपको ग्रास दिख रहा है, इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दिखेगा हरि निवास पैलेस, जो कि होटल बन चुके हैं। ये दोस्तों ये पैलेस म्यूजियम बन चुका है आज के टाइम पे, और ये पैलेस दोस्तों क्या बन चुका है, होटल बन चुका है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलो भाई आगे चलते हैं। बोल रहा है 4 आर्ट गैलरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आर्ट गैलरीज मतलब एक छोटे छोटे म्यूजियम टाइप दिख सकेंगे आपको, वहां पे आपको फेमस आपको देखने को मिल जाएगी, बड़ी पेंटिंग्स मिलती हैं दोस्तों। एक वहां पे आपको लाइब्रेरी भी मिल जाती है, 25,000 एंटिक बुक्स आपको वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है, जो एक ही है दोस्तों, एंटिक चीजें मतलब यूनिक बुक्स हैं वो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है, जो कैनवस पे बनाई जाती है, कपड़े पे बनाई जाती है, ठीक है। और सबसे खास बात यहाँ की दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो दोस्तों डोगरास, जो रूलर्स होते थे डोगरास, वो जिस तख्त पे बैठते थे, जो गोल्डन थ्रोन पे बैठते थे, वो गोल्डन थ्रोन दोस्तों यहाँ पे सेव करके रखा गया, प्रिजर्व्ड है। और दोस्तों वो 120 किलो का गोल्डन थ्रोन है, 120 किलो का गोल्डन थ्रोन, कहाँ पे, अमर महल पैलेस में, अमर महल पैलेस में, तवी के किनारे पे ही है दोस्तों, ये भी तवी के किनारे पे ही है, याद रख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं अमर महल, ठीक है। किसने कमीशन कराया था, अमर सिंह ने कमीशन करवाया था। अमर सिंह कौन है दोस्तों, अमर सिंह कौन है आपको पता है, प्रताप सिंह के भाई हैं दोस्तों, प्रताप सिंह के भाई हैं अमर सिंह, ठीक है जी। चलो भाई, इन्हीं के बेटे दोस्तों आगे चल के हरि जो है आपके महाराजा हरि सिंह जो है, इनके ही बेटे हैं। चलो भाई हो गया। नेक्स्ट ये देख ली इमेज। अगला है दोस्तों आपके पास बाहू फोर्ट, अगला है दोस्तों आपके पास बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट मतलब बाहू से आपको पता ही लग रहा है, बाहू लोचन दोस्तों, जम्बू लोचन, जिसने जम्मू, जो किंग थे जम्बू लोचन, जिन्होंने जम्मू सिटी को बसाया, उनके भाई थे बाहुलोचन। तो दोस्तों बाहुलोचन जो है उन्होंने इस फोर्ट को बनवाया था। विद टाइम कई सारे डोगरा किंग्स ने इसकी रिस्टोरेशन कराई दोस्तों, ठीक है। चलो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों, राजा बाहुलोचन ने बनाया तकरीबन 3000 साल पहले, लेटर एक्सटेंड किया डोगरा रूलर्स ने, सिंपल हमने बात कर दी। इस पैलेस के अंदर दोस्तों आपको एक मंदिर देखने को मिलता है, और इस मंदिर में 2 बार मेला भी लगाया जाता है नवरात्रास के टाइम पे, जिससे हम क्या बोलते हैं, बाहू मेला, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बाहू मेला। और यहाँ पे जो टेम्पल है वो है काली माता का टेम्पल, काली माता जो है, दुर्गा जो है,
उनका आपको टेम्पल देखने को मिलता है, जिसे डोगरी में यहाँ पे जो लोग होते हैं जम्मू में क्या बोलते हैं, बावे अली माता। बावे अली माता डोगरी बोलते हैं बावे अली माता। बावे अली मीन्स बावे वाली माता। बावे वाली मतलब बावे को किसको बोलते हैं, बागे बहू को बावे के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलो भाई बागे बहू के ये देखें दोस्तों, द साइट ऑल्सो फीचर बागे बहू। दोस्तों इस आप देखेंगे ये आपको दिखता है पैलेस, हमारी फोर्ट से थोड़ा सा दोस्तों पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो वहां पे एक ब्यूटीफुल गार्डन्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये गार्डन को बोलते हैं बाग ए बहू, यानी कि बाग कौन सा गार्डन, बहू का गार्डन। बहू कौन है, बाहु लोचन दोस्तों ये बनाया गया दोस्तों। ये टेरेस गार्डन है, पहाड़ पे है तो ऑफ कोर्स टेरेस है। सेंटर में आपको फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से 4 बाग स्टाइल्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये मुगल गार्डन से इंस्पायर्ड आपको गार्डन देखने को मिल जाएगा। द नियर बी महामाया टेम्पल सिटी फॉरेस्ट एड टू इस टूरिस्ट अपील। दोस्तों साथ में आप देखेंगे पहाड़ पे एक और माता का टेम्पल है, महामाया टेम्पल है दोस्तों। ठीक है, सपोज इस पहाड़ पे एक टेम्पल है महामाया टेम्पल, ये है दोस्तों आपका बागे बहू बाहू फोर्ट। यहाँ से दोस्तों आपका वो जो होता है, ठीक है, कार जो होती है कंडोला जो भी बोलते हैं उसको, केबल कार दोस्तों जो होती है वो चलता है। ये भी याद रखना, बाहू फोर्ट अच्छी जगह है, देख सकते हैं अगर आप जम्मू के नहीं हैं तो। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका बाहू फोर्ट। इस बाहू फोर्ट के अंदर आपको माता का टेम्पल भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों डोगरा आर्ट म्यूजियम। दोस्तों जो हमने मुबारक मंडी पैलेस देखा था ना, मुबारक मंडी पैलेस का एक बिल्डिंग में डोगरा आर्ट म्यूजियम देखने को मिलता है। उसी की एक बिल्डिंग में डोगरा आर्ट म्यूजियम, पहले इसको बोलते हैं दोस्तों डोगरा आर्ट गैलरी बोलते थे, ये डोगरा आर्ट गैलरी बोलते थे, आज डोगरा आर्ट म्यूजियम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है जी। हाउस इन द पिंक हॉल ऑफ द मुबारक मंडी। दोस्तों अभी नहीं है, ये थोड़ा सा कैंसिल कर देना, अभी पिंक हॉल से शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, वो मिलिट्री जहां पे मिलिट्री डिपार्टमेंट था ना, मिलिट्री डिपार्टमेंट आज उधर बिठाया हुआ है दोस्तों इस म्यूजियम को, याद रखना। बिल्डिंग को इरेक्ट किया गया था दोस्तों इन कमेमोरेशन, याद में किसकी, विजिट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश का जो राजा था, किंग था एडवर्ड 7th। ठीक है, वो जब आया था जम्मू में उसने विजिट किया था एज प्रिंस ऑफ वेल्स, इसी को प्रिंस ऑफ वेल्स बोलते हैं। आगे चल के प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी बनाया जाता है भाई प्रताप सिंह दोस्तों, याद रखना 1875 में। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत तगड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है जी। नंबर 1 आपके आर्म्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपको वेपन्स हथियार देखने को मिलेंगे, कई ड्रेसेस देखने को मिलेंगी दोस्तों। इसके बाद में कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स देखने को मिलेंगे, कॉइन्स देखने को मिलेंगे, राजा रानियों की ज्वेलरीज देखने को मिलेंगी दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बसोली मिनिएचर पेंटिंग्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब दोस्तों पत्ते। आप देखेंगे यहाँ पे कई ऐसे बुक्स हैं जो पत्तों पे लिखी गई हैं दोस्तों, आज भी एज इट इज प्रिजर्व करके रखा गया, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं दोस्तों। हाथ से लिखा गया, कलम दवात से दोस्तों जो लिखते हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। आप बाद में तो प्रिंटिंग आ गई, तो उधर आपको ऐसे ऐसे एंटिक चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जैसे कि शाहनामा, सिकंदरनामा पर्शियन लैंग्वेजेस में जो लिखी गई हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। एक यहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटेड बो देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मतलब वो होता ना आपका धनुष, ठीक है, बो एंड एरो, वो आपको देखने को मिलेगा। बोलते हैं जो किसको बिलोंग करता है, शाहजहां का वो दोस्तों बो है। एंड स्टोन प्लेटेड इंस्क्रिप्शन टकरी स्क्रिप्ट एंड मोस्ट प्राइज प्रोसेशन, छोड़ दें इसको दोस्तों आप, ये गोल्डन बो याद रखना। गोल्डन थ्रोन अमर महल में, गोल्डन थ्रोन अमर महल में, गोल्डन बो आपका म्यूजियम में, डोगरा आर्ट म्यूजियम में। ये दोस्तों आप एक इमेज देख सकते हैं, ये एक इस तरफ को जा रही है गैलरी दोस्तों, एक इस तरफ को जाएगी, एक इसके पीछे से इस तरफ को जाएगी दोस्तों। ये आपको दिख रहा है, ये शील्ड है, ठीक है, और ये वेपन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे कई सारे कॉइन्स मिल जाएंगी, ज्वेलरीज मिल जाएंगी। अच्छा है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। दोस्तों टेम्पल्स पे भी आपको सवाल पूछा जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री भी है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सबसे खास जम्मू की जान है दोस्तों, ये रघुनाथ टेम्पल दोस्तों। ठीक है, रघुनाथ टेम्पल के अराउंड दोस्तों बहुत बड़ा बाजार है, जिसे रघुनाथ बाजार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हरी मार्केट के भी नाम से जानते हैं, याद रखना दोस्तों। ये मंदिर दोस्तों किसने बनवाना स्टार्ट किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने। फिर वो बना नहीं पाए थे, उनकी डेथ हो जाती है, कंप्लीट करवाते हैं दोस्तों रणबीर सिंह। ठीक है जी, स्टार्ट करवाया गुलाब सिंह ने,
कंप्लीट करवाया रणबीर सिंह ने, उनके बेटे दोस्तों, याद रखना। यहां पे आपको 7 श्राइन्स और देखने को मिलेंगे, ईच विद ओन शिखर। शिखर दोस्तों को मतलब ये होता है शिखर, श्रृंग मंदिर, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपको वहां पे दोस्तों 7 श्राइन्स देखने को मिलेंगे। मेन एक्चुअली ये मंदिर जिस भगवान को बिलोंग करता है दोस्तों, मेन डीटी जो है वो है लॉर्ड राम। रघुनाथ जो है लॉर्ड राम का ही नाम रघुनाथ है दोस्तों, उनको बोलते हैं, याद रखना। विद एडिशनल श्राइन्स ऑफ अदर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड हिंदू गॉड्स, और कई सारे जो ये शिखर जो मंदिर आपको दिख रहे हैं बाकी भगवानों को बिलोंग करते हैं, एक्चुअल में ये मेन राम भगवान को ही दोस्तों। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, वहाँ से जो लोग आते हैं दोस्तों इस जगह को विजिट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खूबसूरत जगह है दोस्तों। द टेम्पल हैज़ गोल्ड शीटेड इंटीरियर वॉल्स, मुगल आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इट ऑल्सो हाउसेज ए लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, विद रेयर संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, संस्कृत में लिखी गई चीज़ें दोस्तों। और दोस्तों उस टाइम पे जब ये बनाया गया था, डोगरास के टाइम पे, किंग्स के टाइम पे, तो यहाँ पे एक ट्रांसलेशन ब्यूरो होता था, जो किताबें ट्रांसलेशन जो है वो की जाती थी, याद रखना। रघुनाथ टेम्पल ये दोस्तों, ये इधर से पूरा बाजार है, ये आपको दिख रही होगी। शिखर दोस्तों अगर आपको ज़्यादा नहीं देख पा रहे, एक ये दिख रहा है दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, एक यहाँ पे दिखेगा। ये बाहर वाला एंट्री है दोस्तों, बाहर वाली एंट्री। इसके अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री है रघुनाथ टेम्पल की। नेक्स्ट है दोस्तों रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर दोस्तों, रणबीर ईश्वर, रणबीर ईश्वर, ईश्वर ऑफ रणबीर, रणबीर मतलब रणबीर सिंह और ईश्वर मतलब रणबीर का ईश्वर दोस्तों। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव दोस्तों, रणबीर सिंह ने बनवाया, रणबीर सिंह ने बनवाया। लॉर्ड शिव दोस्तों ये है रणबीरेश्वर का मतलब रणबीर प्लस ईश्वर, याद रखना। लाइफ साइज आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे आपको दोस्तों माता पार्वती, उनके बेटे गणेश भगवान, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ह्यूज सिंगल स्टोन शिवलिंगम, एक बड़ा शिवलिंग भी आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग दोस्तों, और जम्मू के ये शालीमार में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ऑरेंज कलर की ये बिल्डिंग है, कहाँ पे है ये देख लें दोस्तों, ठीक है। अब ये इमेज मेरे को मिली नहीं, थोड़ा सा दोस्तों इधर थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे रणबीर सिंह की एक मूर्ति भी लगाई गई है, रणबीर सिंह की एक मूर्ति भी लगाई गई है। भगवान शिव को डेडिकेटेड ये मंदिर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक टेम्पल दोस्तों जो आपको देखने को मिलता है वो है पीर खो केव टेम्पल दोस्तों। पीर खो केव टेम्पल, खो का मतलब ही दोस्तों केव है, ठीक है। पीर खो केव टेम्पल दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। राजा बिरमदेव ऑफ जम्मू लोकल हैं दोस्तों, याद रखना। अब फेमस छोड़ें इसको, आपके काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। ये काम का दोस्तों, ये याद रखें। द केव इज ऑल्सो नोन एज जामवत केव, जामवत गुफा दोस्तों। मैं आपको बता दूं जामवंत दोस्तों, अगर आप रामायण की बात करेंगे ना, रामायण आपको पता है भगवान राम और रावण जो है दोस्तों इनके बीच की बैटल है दोस्तों, इनके बीच की बैटल है दोस्तों। तो इस बैटल में एक करेक्टर की आप देखेंगे इंट्रोडक्शन होती है रामायण में, वो है, उसको बोलते हैं बियर हीरो, ठीक है। बियर हीरो दोस्तों एक करेक्टर है, आपने शायद देखा होगा। वो करेक्टर है कि वो एक इंसान ऐसा है जो भालू की शेप में है, भालू की शेप, उसका पूरा का पूरी जो बॉडी है भालू जैसी बॉडी है दोस्तों, याद रखना। और उसको बियर हीरो के रूप में हम देखते हैं दोस्तों। इमेज मैंने नहीं लगाई, आप जामवंत सर्च करेंगे आपको जामवंत साहब जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है जी। रामायण इज बिलीव टू हैव मेडिटेटेड हियर, बोला जाता है कि जामवंत जो है इस गुफा में बैठ के उन्होंने मेडिटेशन की थी। और दोस्तों आप देखेंगे अगर इस टेम्पल में आप जाएंगे इस तरीके से दोस्तों आपको गुफा में जाना पड़ेगा। नाउ दोस्तों आज तो इस गुफा में मार्बल्स वगैरह लगा दिया गया, बट स्टिल उधर अभी भी गुफा ही है। तो गुफा में जाने के आप देखेंगे वहां पे आपको मिलेगा। और आगे चल के दोस्तों आपको यहाँ पे शिवलिंग देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखना। और वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को दोस्तों। चलो पीर खो कीव इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना दोस्तों ये भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और श्राइन्स अगर आप देख लेंगे बाकी, चलो भाई नेक्स्ट है दोस्तों, देखो मैं आपको बता दूं जम्मू में दोस्तों, जम्मू का जो एयरपोर्ट है सतवारी एयरपोर्ट दोस्तों, जिसे बोलते हैं सतवारी एयरपोर्ट। सतवारी एयरपोर्ट पे दोस्तों आपको एक दरगाह देखने को मिलती है, दरगाह जिससे यूजुअली जम्मू वाले जो है सतवारी वाला, ऐसे बोलते हैं सतवारी वाला पीर बाबा जो है, सतवारी वाला बाबा जो है इस तरीके से बोलते हैं। एक्चुअल में जो उनका नाम है बाबा बुदन अली शाह साहब,
बाबा बुदन अली शाह साहिब जो दोस्तों ये है, इनका जन्म हुआ दोस्तों तलवंडी, तलवंडी आज का पाकिस्तान में है दोस्तों, ठीक है जी। और आप समझे कि गुरु नानक देव जो थी, गुरु नानक देव यानी कि जो फाउंडर हैं दोस्तों सिखिज्म के, फर्स्ट गुरु जो है, उनका बर्थ भी तलवंडी में ही हुआ था, याद रख लें। और दोस्तों वहाँ से वो जम्मू आए लगभग 15th सेंचुरी में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी बात ये। चलो भाई, बुदन शाह लिव्ड अप टू द टाइम ऑफ गुरु हरगोबिंद एंड डाइड इन 1643 में इनकी डेथ हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दरगाह इज डेडिकेटेड टू हिम, इज लोकेटेड जम्मू सिटी अक्रॉस द रिवर तवी, लोकल जम्मू एयरपोर्ट के पास में, याद रखना। बाबा बुदन अली शाह, तो आपको ये पूछ सकता है सिंपली, आपको ये पूछ सकता है कि जो सतवारी में दरगाह है फेमस, वो बताओ किनको डेडिकेटेड है। बाबा बुदन अली शाह, बुदन अली शाह सतवारी में दोस्तों, ये आप इमेज देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदूज भी जाते हैं दोस्तों, मुस्लिम्स भी जाते हैं, सारे धर्मों के लोग जो हैं यहाँ पे जाते हैं, काफ़ी पावरफुल जगह मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों पीर रोशन शाह वाली साहब, पीर रोशन शाह वाली साहब दोस्तों, जम्मू बस स्टैंड के पास में एक जगह पड़ती है जिसे हम बोलते हैं गुम्मट, जो क्या बोलते हैं गुम्मट। तो गुम्मट में भी आपको ये पीर जो है ये देखने को आपको दोस्तों मिल जाती है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मुस्लिम श्राइन्स लोकेटेड इन गुम्मट, जम्मू सिटी के पास, रघुनाथ टेम्पल के पास में दोस्तों, याद रखना। ये किसका मुस्लिम है दोस्तों, मकबरा किसका है, पीर रोशन शाह वाली साहब का है दोस्तों। ये अरेबिया से आए थे जम्मू में, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनली दोस्तों इसको मिट्टी और क्ले से दोस्तों, पत्थर और क्ले से, मिट्टी से बनाया गया था। और दोस्तों जो स्ट्रक्चर जो आज का आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रिबिल्ड किया गया था बाद में रणबीर सिंह के टाइम पे दोस्तों। जो पीर रोशन साहब हैं, पीर रोशन शाह वाली साहब हैं दोस्तों, इनको 9 गजिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 9 गजिया दोस्तों, अच्छे खासे लंबे थे दोस्तों। 9 गजिया मीन्स 9 फीट टॉल, 9 गजिया, ठीक है। 9 फीट टॉल जो थे इनकी बॉडी थी, इसलिए इनको यूजुअल 9 गजिया के रूप से नाम से भी बुलाते हैं, याद रखेंगे ये बात। जम्मू के गुम्मट में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास सेंट कैथेड्रल गैरिजन चर्च, ठीक है। मेरे को लगा ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बातें किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप मिर्ज़ा ज़हूर की किताब देखें दोस्तों, बट यहाँ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा अगर कवर कर ही रहे हैं तो क्यों ना बढ़िया से इसको कवर कर ले दोस्तों। अच्छा, इसके साथ में दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JKP की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। 9149636808 इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज में भी जा सकते हैं, जहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सब चीज़ें करवाई जाती हैं। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं दोस्तों, बहुत कुछ। मैं ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा दोस्तों। जब भी बात करेंगे जम्मू कश्मीर में क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियनिटी दोस्तों, जो क्रिश्चियनिटी का हेडक्वार्टर है ना जम्मू एंड कश्मीर, जैसे पूरा का पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन चर्चिस जो कंट्रोल की जाती हैं, जो इनका हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो आपका सेंट मैरी कैथेड्रल गैरिजन चर्च ही है। लोकली इसको गैरिजन चर्च बोल देते हैं। पूरा नाम इनका क्या है, सेंट मैरी कैथेड्रल गैरिजन चर्च दोस्तों। एक रोमन कैथलिक चर्च है। रोमन कैथलिक चर्च क्या होती है दोस्तों, जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें भी कई सारे सेक्ट होते हैं, जैसे कैथलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, और भी बड़े सारे होते हैं। तो ये कैथलिक चर्च है दोस्तों, ठीक है जी। जम्मू में, जम्मू के गांधीनगर में दोस्तों आपको मिलती है। जम्मू के गांधीनगर में आपको ये देखने को मिल जाएगी दोस्तों, सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च। इट इज़ द मदर चर्च ऑफ डायसिस ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर। डायसिस का मतलब होता है एक जोन, एक एरिया को डायसिस बोला जाता है क्रिश्चियन में। इट इज फाउंडेड इन 1986, ठीक है, बाय बिशप हिप्पोलिटस एंथनी। हिप्पोलिटस एंथनी बिशप, बिशप जो है सबसे बड़ी उपाधि होती है क्रिश्चियनिटी में एक एरिया में, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए हर एक इलाका ना डायसिस होता है इनका, ठीक है, डायसिस होता है, डायसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है जम्मू श्रीनगर डायसिस। जम्मू श्रीनगर डायसिस का एक क्या होगा, बिशप होगा दोस्तों। बिशप का मतलब सबसे हेड प्रीस्ट जो है ये कौन होगा, बिशप होगा, याद रखना।
चलो दोस्तों, ये आप इमेज देख सकते हैं दोस्तों, ये रोड यहाँ से सामने से गुजरती है दोस्तों, ये है सेंट मैरी, यहाँ से आपको ये स्टेयर्स दिख रही हैं दोस्तों, ठीक। देखने में आपको छोटा लग रहा है दोस्तों, ये डुअल स्टोरी चर्च है, नीचे भी लोग बैठते हैं, ऊपर भी बैठते हैं, और पीछे भी काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे विजिट करते हैं दोस्तों, बहुत रौनक लगती है यहाँ पे, अच्छी जगह है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट चलेंगे आगे, और वो है दोस्तों गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी, गुरुद्वारा को ही हम क्या बोलते हैं, नाम से बोल रहे हैं गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा दोस्तों, ऑल्सो नोन एज पंचायती गुरुद्वारा, इसे पंचायती गुरुद्वारा भी बोलते हैं दोस्तों। कहाँ पे, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के पास में ही आपको देखने को मिल जाएगी। चलो, यहाँ पे आपको 3 फीट टॉल वाइट मार्बल स्टैच्यू मिलेगा गुरु नानक देव जी का। और दोस्तों, ये स्टैच्यू किसने लगवाया था, महाराज प्रताप सिंह ने ये स्टैच्यू लगाया था। इमेज आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट श्राइन्स भी हो गए दोस्तों। नाउ कुछ वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो दोस्तों, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे पास। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों आपको नगरोटा में देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये गांव है दोस्तों, ठीक है, नंदनी गांव है दोस्तों, ये गांव है नौगांव, ठीक है। तो गांव के नाम पे ही दोस्तों नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1990 में दोस्तों ये बनाया गया था, ठीक। चलो भाई दोस्तों, नंदनी और इन्हीं रीजन से होते हुए टनल्स भी चलते हैं, नंदनी टनल्स दोस्तों। आपने मेरी टनल वाली वीडियो नहीं देखी, वो देख सकते हैं, ठीक है। सर्च कर लेना टनल्स इन जम्मू एंड कश्मीर बाय रेमो सर, मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। फेमस फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, लेपर्ड्स मिलेंगे, वाइल्ड बोर मतलब पिग जो होता है वो मिल जाएगा, रीसस मंकी, भराल, लंगूर एक्सेट्रा, ये आपको देखने को मिलेगी। सिंपल याद रखना, सवाल पूछ सकता है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है दोस्तों जम्बू जू। रीसेंट फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम में ये पूछ लिया गया था दोस्तों कि जम्बू जू कहाँ पे है दोस्तों। जम्बू जू जो है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहली बात ये जम्मू की तहसील नगरोटा, और नगरोटा में भी आगे चल के गांव जो है दोस्तों वो है खानपुर, ठीक है जी। ये आपको जम्बू जू देखने को मिलता है, इसके सामने से नेशनल हाईवे 44 दोस्तों गुजरता है। ये आपको जम्बू जू दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर पूरा पहाड़ जो है इन्होंने काट के उसको जू में उसको कन्वर्ट किया है। जानवर आपको कई सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जू है दोस्तों, जम्बू से ही पता लग रहा है। जम्बू लोचन फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी उन्हीं के नाम से बनाया गया दोस्तों। यहाँ पे आपको दोस्तों बंगाल टाइगर मिल जाएगा, एशियाटिक लॉयंस मिल जाएगा, ब्लैक पग्स मिल जाएंगे दोस्तों, हिरन है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको बियर भी मिलेंगे, ठीक है, एंड क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों, पीकॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है, पीकॉक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, स्नेक है दोस्तों, बिग कैट्स हैं, कई सारे जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जम्बू जू इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, अभी करंट भी है। और अगला है, अगली है दोस्तों लेक है सुरिनसर लेक दोस्तों। सुरिनसर वॉज, पहले इसको बोला जाता था सुरंगसर, क्या बोला जाता था, सुरंगसर दोस्तों। देखो, 2 लेक्स आपको देखने को मिलती हैं इस रीजन में, एक है मानसर, एक है सुरिनसर। मानसर एंड सुरिनसर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं ट्विन लेक्स, ठीक है, जुड़वा लेक दोस्तों, ठीक है नहीं दोस्तों। इनका जिक्र जो है आपको महाभारत में देखने को मिलता है, दोस्तों। यहाँ पे जो आप देखेंगे अर्जुन है दोस्तों, ठीक है, अर्जुन जो है दोस्तों, ठीक है, अर्जुन के जो बेटे हैं, ठीक है, अर्जुन तो आपको पता पांडव थे, उनके बेटे, उन्होंने तीर दोस्तों यहाँ से मारा है, ठीक है, तीर मारा था वो मानसर से दोस्तों, तीर मारा उन्होंने उस झील से, ठीक। और मानसर से निकलता हुआ जमीन से वो बाहर सुरंग बनाता हुआ सुरिनसर से निकला था, तो वो बना सुरंगसर। तो सुरंगसर बाद में सुरिनसर बन गया दोस्तों। मानसर जो है ये आपके डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ेगा, याद लेक ये। और सुरिनसर दोस्तों जो है ये जम्मू डिवीजन में पड़ेगा। कमेंट में मुझे कोई नहीं पूछेगा, दिस इज द ट्रू इन्फॉर्मेशन, याद रख लेना। चलो भाई, सुरंगसर बोलते हैं। और दोस्तों मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है दोस्तों एक, ठीक है। ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलती है दोस्तों, जम्मू, सांबा, उधमपुर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहा हूँ, लेक नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों ये रामसार की एक इम्पॉर्टेंट साइट है, वेटलैंड है, 2005 से ये वेटलैंड है दोस्तों, याद रखना। इसी के बाद दोस्तों एक और थोड़ा समझ लो, इधर नहीं डाला है तो मैं आपको समझाता हूँ।
एक दोस्तों जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तहसील है नगरोटा। नगरोटा में आगे दोस्तों आप कह सकते हैं गांव है सिदड़ा, गांव है सिदड़ा। दोस्तों यहां पे एक टेंपल आपको देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं तिरुपति बालाजी टेंपल, तिरुपति देवस्वानम बालाजी टेंपल। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। याद रखना, श्री वेंकटेश्वर भी बोलते हैं, श्री वेंकटेश्वर। ये दोस्तों यहाँ पे टेंपल अभी बनाया गया दोस्तों, ठीक है। द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना दोस्तों। नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, टेंपल आर्किटेक्चर में पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो ये द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में यानी कि सदर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया में जैसे टेम्पल्स बनते हैं ना, ठीक है, ऐसी दीवारें होती हैं, दीवारों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं एंट्रेंस पे। अब इसके फीचर्स में भी जाऊंगा। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल भी याद रख लेना दोस्तों, पूरी की पूरे इंडिया में 6 ही ऐसे टेम्पल हैं, 6 ही ऐसे टेंपल है जो श्री वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है, अवतार है विष्णु के, ठीक है, याद रखना। तो एक टेंपल हमारे जम्मू में है जो 6th टेंपल है, ये छठा बना है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में बना है और वो भी सिद्रा में बना दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू। चैनल को कर लो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। JKSSB और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।